हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट करता है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के 10 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फ़ी आपका 350 रुपये है, यानी 350 रुपये में आपको कंप्लीट रीजनिंग और फिर 350 रुपये में आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। तो आइए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका काउंटिंग ऑफ फिगर से है। दिए गए चित्र में आयतों की संख्या आपको बतानी है कि कितनी है। इस आकृति में कुल कितना आयत है यह हमें काउंट करना है। पहले बेसिक फिगर इसमें देखिए कि क्या है। जैसे मान लीजिए कि इस फिगर में आपसे पूछा जाता कि कुल कितने आयत है, तो आपका जवाब क्या होगा? सर इस आकृति में कुल मिला के 9 आयत है। हम इस आकृति की बात कर रहे हैं, इसमें कितना आयत होगा? 9। काउंट करके देखते हैं। देखिए जो वर्ग होता है ना वह भी एज ए आयत ही काउंट होता है। तो काउंट करिए पहले जो भी छोटा छोटा है। तो 1 2 3 4, 4 तो यह हो गया। एक पूरा बड़ा वाला 5, उसके बाद देखिए एक यह वाला 6, एक नीचे से 7, उसी तरीके से एक यह वाला 8 और एक यह पूरा 9। यानी इस आकृति में कुल मिला के कितने आयत है? 9 आयत है। ठीक है। अगर आप इस तरीके से काउंट नहीं करना चाहते हैं तो आयत काउंट करने का ट्रिक होता है कि रो और कॉलम का आप नंबरिंग करिए। जैसे देखिए यह कॉलम इसको बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। तो नंबरिंग करिए 1 2, कॉलम का नंबरिंग किए। अब रो का नंबरिंग करिए तो 1 2। अब इस नंबर्स को ऐड करिए तो 1 और 2 3 है ना। यह आपका रो का सम हो गया। कॉलम को जोड़िए 1 और 2 3, और इस दोनों वैल्यू को आप गुना कर लीजिए, यानी रो गुने कॉलम कर लीजिए। इससे आयत का संख्या निकल जाएगा। तो 3 गुने 3 इस आकृति में कितना आयत होगा? 9 होगा। अच्छा मान लीजिए इसको और हम थोड़ा सा बढ़ा लेते। इसमें अगर हम और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते, इस तरीके से कर लेते, आपसे हम पूछते कि इस आकृति में आप काउंट करके बताइए कि कुल कितना आयत होगा। तो उसी तरीके से नंबरिंग करिए 1 2 3 4, यह आपका कॉलम का नंबरिंग हो गया। अब रो का नंबरिंग करिए तो 1 2। अब क्या करिए? रो का सम करिए तो 1 और 2 3, कॉलम का सम निकालिए 1 2 3 3 6 4 10, इस दोनों को गुना कर लीजिए 3 गुने 10, यानी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यह ट्रिक होता है आपका आयत काउंट करने का। तो आपने देखा कि इस तरीके के फिगर में जब भी ऐसा फिगर बनेगा तो इसमें कुल मिला के कितना आपका आयत होगा? इसमें कुल मिला के 9 आयत होगा। तो ऐसा ही तो फिगर है, लेकिन इसमें क्या है ना कि एक लाइन इस तरीके से एक्स्ट्रा खींचा गया है। तो जब एक लाइन हम एक्स्ट्रा खींचेंगे तो इसके वजह से नया आयत देखिए कितना बनेगा। एक तो यह वाला आयत हमारा बन गया जो पहले से नहीं था, है ना। यह वाला जो आयत बना, अगर हम इस आकृति की बात करें तो इस आकृति के तुलना में इस आकृति में देखिए तो यह वाला आयत तो नहीं था। तो एक यह वाला बना, एक यह वाला बना और एक यह पूरा बना। यह 3 आयत देख लीजिए। यह जो आयत बना है वह इस लाइन के वजह से बना है। तो कहने का यह मतलब है कि एक लाइन के वजह से कितना एक्स्ट्रा आपका आयत बनता है? 3 एक्स्ट्रा बनता है। इसी चीज़ को आपको काउंट करना है। तो बेसिक फिगर में यहाँ पे 9 आयत, इसके वजह से 3 एक्स्ट्रा आयत बनेगा। इसमें देखिए एक लाइन है, इसके वजह से 3 एक्स्ट्रा आयत बनेगा। यहाँ पे भी एक लाइन है, इसके वजह से 3 एक्स्ट्रा बनेगा। यहाँ पे भी एक लाइन है, इसके वजह से 3 एक्स्ट्रा, यानी 3 6 9 12 एक्स्ट्रा। तो 9 + 12 इज इक्वल टू कितना? 21। यानी इस आकृति में ना आपका कुल मिला के 21 आयत हो जाएगा। 9 तो बेसिक फिगर में, और प्रत्येक लाइन जो एक्स्ट्रा खींचा गया है उसके वजह से 3 नया आयत आपका बनेगा। और ऐसा ऐसा कुल मिला के कितना लाइन खींचा गया है? 1 2 3 4, तो 3 चौके 12 एक्स्ट्रा, यानी 9 + 12 इज इक्वल टू इस आकृति में कुल मिला के 21 आयत हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे क्वेश्चन फिगर आपका दिया गया है, आंसर हमें चुनना है। देखिए मिरर का पोजीशन यहाँ पे है ना। इस तरह से आकृति दिया जाए मतलब कि मिरर यहाँ पे है। हमें इसका मिरर इमेज अल्टीमेटली बताना है। क्वेश्चन यही है। चाहे तो मिरर यहाँ पे लगाए राइट में या मिरर लेफ्ट में लगाए, दोनों एक ही क्वेश्चन आपका होगा। मिरर में क्या होता है ना कि जो भी चीज़ आपका राइट में होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, किस तरफ लेके जाता है? लेफ्ट में। और जो भी लेफ्ट में होता है उसको बदल देता है राइट में।
यानी मिरर राइट को बना देता है लेफ्ट और लेफ्ट को बना देता है राइट। जो भी चीज़ दाईं ओर है उसको बाईं ओर ले जाएगा और बाईं ओर है उसको किस ओर ले जाएगा, दाईं ओर ले जाएगा। बाकी जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा, नीचे है उसको नीचे ही रखेगा। जैसे मान लीजिए आर का अगर आपसे पूछे कि मिरर इमेज क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो देखिए यह जो उभरा हुआ भाग है वह ऊपर है कि नीचे, ऊपर है तो यह ऊपर ही रहेगा। और यह जो भाग है वह नीचे है कि ऊपर, नीचे है तो यह नीचे ही रहेगा। बस क्या करेगा, इसको राइट से लेफ्ट में ले आएगा। यानी उभरा हुआ भाग पहले राइट में था, अब किस तरफ, लेफ्ट में। यह वाला लाइन पहले राइट में था, अब किस तरफ, लेफ्ट में। यानी जो जहाँ है वहीं पे बनाएगा। कोई चीज़ अगर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे है तो नीचे ही रहेगा। बस क्या करता है, राइट को लेफ्ट में बदलता है और लेफ्ट को राइट में। अब सोचिए जरा सा कि यहाँ पे राइट को लेफ्ट में बदलेंगे तो जो सेम आकृति होगा वो तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो यह तो हमारा कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन देख लीजिए। यहाँ जो फिश बना है उसका डायरेक्शन यानी इसका जो चेहरा है वह दाहिनी तरफ है, यहाँ भी दाहिने तरफ छोड़ा, यह भी आपका सेम रखा है। तो यह दोनों तो आपका गलत हो जाएगा। अब बाकी देखते हैं, बाकी डिफरेंस से चेक करते हैं नंबर बी और नंबर बी में। इस जो यहाँ पे सर्किल है उसका पोजीशन देखिए, दोनों सामने सामने है तो सामने सामने रहेगा। इसमें यहाँ एक यहाँ कर दिया, यानी कि यह विकल्प आपका गलत हो गया। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन में क्या होगा, विकल्प बी होगा। मतलब कि जो मिरर वाला क्वेश्चन होगा या वाटर वाला क्वेश्चन यानी इमेज वाला क्वेश्चन होगा, उसमें ऑप्शन का हम लोग हेल्प लेंगे। वैसे ऑप्शन को हटा देंगे जो गलत होगा, तो सही ऑप्शन तक हम लोग अपने आप पहुँच जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए इस आकृति में हमें घनों की संख्या को काउंट करना है। घन का संख्या कैसे काउंट करेंगे हम लोग, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करेंगे। अब देखिए इसमें लंबाई देखते हैं क्या होगा। देखिए इसको काउंट करिए, जो सामने से आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, क्या है आपका 6, गुना चौड़ाई देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऊंचाई देख लीजिए क्या है यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4, 6 गुने 4 कितना हो जाएगा आपका 144। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा 144। मान लीजिए यहाँ भी आपका 6 ही होता तो फिर क्या हमारा आंसर होता 6 गुने 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 गुने 6 यानी 216 हो जाता। इस बार हमारा आंसर क्या होगा 144। तो इस आकृति में कुल मिला के 144 घन होगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए इस आकृति में हमें क्या काउंट करना है, त्रिभुज काउंट करना है। बेसिक फिगर इसमें सबसे पहले निकालिए कि क्या होगा। देखिए यह आपका बेसिक फिगर है इस तरीके का। ऐसा फिगर जब भी बनता है तो इसमें कुल मिला के 8 त्रिभुज होता है। ट्रिक क्या हो है कि नंबरिंग करिए 1 2 3 4 और जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आप डबल कर लीजिए, इस आकृति में उतना ही त्रिभुज होगा। अब इसके साथ अगर एक और फिगर सटा दे बिल्कुल ऐसा ही, अब इसमें कितना त्रिभुज होगा, तो इसमें भी 8 इसमें भी 8, और जब यह दोनों मिलेगा तो एक यह वाला नया बनेगा, एक यह वाला नया बनेगा, यानी दोनों आकृति मिलेगा तो 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल आपका बन जाता है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें 1 2 3 4, 4 का डबल 8, इस फिगर में इस वाले में 8, यहाँ भी 1 2 3 4 8 है ना, 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8, देखिए 1 2 3 4, 4 का डबल 8, तो 8 चौके 32, 32 तो आपका बेसिक फिगर में हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर तो वही होगा जो 32 से ज़्यादा होगा। बेसिक फिगर से ही हम लोग अपना आंसर निकाल लिए, 32 से ज़्यादा होगा वही तो आंसर होगा। तो विकल्प सी डी और बी जो भी है वह आपका 32 से कम है, तो यह तो आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा, पहला दूसरा आकृति मिलेगा 2 नया, दूसरा तीसरा मिलेगा 2 नया, तीसरा चौथा मिलेगा 2 नया ना, चौथा पहला मिलेगा 2 नया, यानी 2 4 6 8, एक्स्ट्रा कितना बनेगा यहाँ पे 8, तो 32 और 8 40, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 40 और मोर, यानी कि 40 या उससे ज़्यादा। हालांकि इस आकृति में कुल मिला के कितना है आपका 40 है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन में विकल्प ए हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। तरुण रोहित का पिता है। तरुण क्या है, रोहित का पिता। तो तरुण जो है ना वह रोहित के ऊपर रहेगा। तरुण कहाँ रहेगा, रोहित के ऊपर। और तरुण यानी कि यह भी पुरुष है, यह भी पुरुष है। नाम से पता चल रहा है कि तरुण भी पुरुष है, रोहित भी पुरुष है, और जो भी पुरुष होगा उसको आपको ट्रायंगल में रखना है। आगे, रोहित कला का भाई है। रोहित किसका भाई है, कला का भाई। नाम से स्पष्ट हो रहा है लड़की है, रोहित कला का भाई। आगे, कला दिलीप की पत्नी। कला कौन है, दिलीप की पत्नी। तो कला और दिलीप दोनों साथ में रहेगा, दिलीप की पत्नी है, ठीक है। पति पत्नी के बीच में आपको क्या करना है, प्लस सिंबल दे देना है। कला दिलीप, कला जो है वह क्या है, दिलीप की पत्नी। आगे, पति पत्नी के बीच प्लस सिंबल। दिलीप का रोहित के साथ संबंध। अब दिलीप का संबंध बताना है रोहित के साथ, तो रोहित के बहन का पति है दिलीप। रोहित के बहन का पति है दिलीप, यानी कि दिलीप क्या हो जाएगा,
इसका बहनोई हो जाएगा, यानी ब्रदर इन लॉ हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। बताना है दिलीप का रोहित से क्या संबंध, यानी दिलीप कौन है रोहित का, यह बताना है। दिलीप रोहित के बहन का पति है, यानी ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। हमें यह बताना है कि यहाँ पे जो शब्द है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो शब्द है उसके अक्षरों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। यह वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है कि इस शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो देखिए ट्रॉमा शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रॉमा शब्द में क्या है, यू है जो इसमें कहीं नहीं है, मतलब इसके अक्षरों का प्रयोग करके इस शब्द को बनाया नहीं जा सकता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कथन और तर्क का है। कथन और तर्क वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है कि हमें यह बताना होता है कि दोनों में से मजबूत तर्क कौन सा है। केवल पहला तर्क मजबूत है या केवल दूसरा मजबूत है, या दोनों तर्क मजबूत है या दोनों तर्क मजबूत नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन आपको मिलेगा। अब ध्यान से कथन को पढ़िएगा और रियल लाइफ से इसको जो है ना जोड़ के देखना है आपको। क्या कलम तलवार से अधिक ताकतवर है, ऐसा कथन बोला गया है। अब तर्क पढ़ते हैं। पहला, हाँ लेखक व्यक्ति के सोच को प्रभावित करता है। इस बात के पक्ष में आपको तर्क सोचना है। हाँ लेखक व्यक्ति के सोच को प्रभावित करता है। नहीं, कोई भी व्यक्ति शारीरिक बल के आधार पर सब कुछ जीत सकता है। तो यह तो मजबूत नहीं लग रहा है। यह आपका तर्क जो है इसके आधार पर मजबूत लग रहा है कि क्या कलम तलवार से अधिक ताकतवर है। हाँ, क्योंकि लेखक जो है ना वह व्यक्ति के सोच को प्रभावित करता है। एक लेखक हजारों लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है ना, लेकिन शारीरिक बल वाला जो व्यक्ति है वह 2-4-10 लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल तर्क एक मजबूत है। ऑप्शन इस तरीके से मिलेगा आपको। अगला देखिए, यह आपका कथन और पूर्व धारणा से है, यानी स्टेटमेंट और एजप्शन से है। इसमें क्या करना होता है कि हमें यह बताना होता है कि यह जो स्टेटमेंट लिखा गया है उसके आधार पे क्या एजप्शन बनता है, क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा गया है उसके आधार पे क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे देखिए कथन क्या है, ट्रेन के डब्बे में चेतावनी, ट्रेन को रोकने के लिए जंजीर खींचे, अनुचित प्रयोग करने पर 500 का जुर्माना लगेगा। ट्रेन के डब्बे पर एक वार्निंग लिखा गया है, चेतावनी लिखा गया है कि ट्रेन को रोकने के लिए जंजीर खींचे, चेन खींचे, लेकिन अनुचित अगर प्रयोग करिएगा तो फिर 500 रुपया का क्या लगेगा, जुर्माना। अब देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या एजप्शन बनता है इसके आधार पे। कुछ लोग, पहला पॉसिबिलिटी, कुछ लोग अलार्म जंजीर का गलत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तभी तो यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि गलत इस्तेमाल करिएगा तो 500 का जुर्माना लगेगा। तो ऐसा इसलिए बोला गया है, ऐसा इसलिए इंस्ट्रक्शन लिखा गया है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका उपयोग गलत तरीके से करते हैं। मतलब इसको जो है ना वह एजप्शन एक फॉलो करता है, पूर्व धारणा एक जो है उसको फॉलो करता है। दूसरा, कुछ निश्चित अवसर पर लोग चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, तभी तो ट्रेन में चेन दिया गया है, तभी तो ट्रेन में जो है वह जंजीर दिया गया है ताकि लोग ट्रेन को रोक सके। कहने का मतलब कि इसके आधार पर यह दोनों पॉसिबिलिटी बनता है। तो हमारा आंसर पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। इस पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यह हमें बताना है। हमें क्या बताना है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पे 4-4 आकृति दिया गया है, 3 के विपरीत निकालना है। तो किसी 2 की मदद से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो पहला दूसरा से ट्राई करते हैं, अगर आंसर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला और दूसरा में देखिए कॉमन क्या है, 5-6। देखिए 5-6 यहाँ भी है, 5-6 यहाँ भी है। इसमें क्या बचा आपका 4 और इसमें क्या बचा 3। मतलब यहाँ से क्या आया कि 4 के विपरीत में या 4 के सामने 3 होगा और 3 के सामने 4 होगा। हमें क्या बताना है, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। हमारा आंसर विकल्प बी हो गया। यानी कि पहला और दूसरा से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए। 2 संख्या कॉमन है, तो जब 2 संख्या कॉमन हो 2 आकृति में, तो एकमात्र जो तीसरा बचेगा वह एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। हम पहला और दूसरा से नहीं बनाना चाहते हैं, तो क्या पहला और तीसरा से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहला और तीसरा में देखिए कुछ कॉमन है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 6, हाँ एक संख्या कॉमन है। तो कॉमन संख्या को आप लिखिए, इसमें और इसमें कॉमन क्या है 4। तो कॉमन संख्या को ऊपर नीचे, यानी ऊपर नीचे क्या लिखेंगे 4। अब आपको क्या करना है कि कॉमन संख्या से सभी संख्या को क्लॉक वाइज में, जब एक संख्या कॉमन हो तब, तो 4 5 6, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। वही काम इस डाइस में भी, 4 के बाद 2, 2 के 1, 1 के बाद 2, तो 4 के बाद 1, 1 के बाद कितना 2।
आगे देखिए 6 के सामने 2, 5 के सामने 1, 4 के सामने क्या होगा, तो 4 के सामने तो 4 होगा नहीं, सेम संख्या तो रिपीट करता नहीं है। जो नंबर्स इसमें नहीं दिख रहा होगा, तो कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 3, यानी 4 के सामने 3, 3 के सामने 4। हमें बताना था कि 3 के विपरीत क्या होगा, यहाँ से भी आंसर क्या गया 4। तो कोई दो यहाँ पे आकृति की मदद से हम लोग को अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, दूसरा तीसरा, किसी दो आकृति की मदद से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है 13 अप्रैल 1723 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना हमें कुछ कोड याद करना होता है। जैसे सबसे पहले देखिए 13 अप्रैल है ना, तो सबसे पहले तो हम तारीख लिखेंगे, उसके बाद अप्रैल है, अप्रैल का कोड आपका 1 होता है, या महीने का कोड है, कुल मिला के 12 महीना होता है, जिसका कोड आपका देखिए यहाँ पे है 255136, 255136, 147257। हालांकि यह कोड आपका अलग अलग मटेरियल में अलग अलग मिलेगा, लेकिन जब हम लोग इस कोड को चेंज करते हैं, मंथ का कोड चेंज करते हैं, तो फिर उसके अनुसार डे का भी कोड आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 255136, 147257 यह 12 महीनों का कोड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीना का कोड है। तो यहाँ पे अप्रैल है, तो अप्रैल का कोड देखिए क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का कोड आपका 1 होगा। वैसे भी 1 अप्रैल मूर्ख दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो अप्रैल का कोड आपका 1 होगा। किसी भी तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाते हैं, तो अक्टूबर का कोड आपका 2 होता है। मई में 3 लेटर होता है, तो मई का कोड 3 होता है। तो इस तरह से कोडिंग करके हम लोग याद करते हैं, जो कैलेंडर टॉपिक में हम आपको पढ़ाए भी होंगे। चलिए, तो सबसे पहले तारीख, उसके बाद महीने का कोड। साल का अंतिम 2 ही अंक लेना है, यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 23। अब एक काम और करिए, साल के अंतिम 2 अंक में देखिए 4 का भाग कितना बार जाएगा, 5 बार। बस इतना ही काम करना होता है। लेकिन 1700 का केस है ना, तो शताब्दी कोड आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। शताब्दी कोड 1700 का कितना होता है, 4 होता है। देखिए 1600 से हम लोग चलेंगे, 1600, 1700, 1800, 1900। इसका कोड आपका कितना है, 1600 का 6 है, 1700 का 4 है, 1800 का 2 है, और 1900 का कोड क्या है, 0 है। बहुत ही अच्छे तरह से हम कैलेंडर पढ़ा चुके हैं, देख सकते हैं आप मैथ्स वाटिका के अंदर जाकर के। तो 6420। अब यहाँ पे देखिए 1700 का कोड क्या है, 4, तो 1700 के लिए हम 4 रख दिए। 1900 की बात होता है, तो 1900 का कोड 0 होता है, इसलिए अलग से 1900 के केस में हमें कुछ अलग ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब चलिए आगे, यहाँ पे देखिए जो भी 7 से कटने वाला होगा उसको हटाते चलिए। तो 13 1 14, 7 से कट जाएगा, हटा दीजिए इसको। 23 5 28, 7 से कट जाएगा, हटा दीजिए। क्या बचा, केवल 4 बचा। और 4 का मतलब कौन सा दिन होगा, तो देखिए एक का मतलब शनिवार होगा, 2 रविवार, 3 सोमवार, 4 मंगलवार, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्योंकि हम लोग शुक्रवार से चलते हैं, शुक्रवार का कोड हम लोग क्या लेते हैं, 0, और इसके बाद आगे आप बढ़िए, शनिवार 1, रविवार 2, सोमवार 3, मंगलवार 4। ठीक है, मंगलवार का कोड कितना, 4, बुधवार 5, गुरुवार 6, गुरुवार पे तो खत्म हो जाता है, फिर शुक्रवार का 0, शनिवार 1, रविवार 2, यानी शुक्रवार का 0 आपको याद रखना है, उसके आगे आपको बढ़ते जाना है। तो 4 आया, 4 का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। कैलाश पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पूरब का मतलब होता है दाहिने हाथ की तरफ, तो दाहिने हाथ की तरफ 3 किलोमीटर ले चलिए। यहाँ से इस पॉइंट से चलना शुरू किया है, और दक्षिण मुड़कर 4 किलोमीटर, दक्षिण यानी कि नीचे की ओर मुड़िए, और कितना चला, 4 किलोमीटर, दक्षिण दिशा नीचे होता है। पुनः पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, तो 3 तो यहाँ तक था, और आगे 3 बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक में कितना था आपका, यहाँ तक में आपका तो 3 ही था ना, यह 3 है तो यह भी क्या होगा, 3 होगा, तो 6 चला है, तो यह 3, यानी इधर आगे एक्स्ट्रा कितना चलता है, 3। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। अब देखिए हमें बताना है आरंभिक बिंदु से दूरी, तो आरंभिक बिंदु तो यही है, और अब यहाँ पे है, तो आरंभिक बिंदु से दूरी बताना है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ आपको बताना होता है। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लेना, चलिए ट्रायंगल बना लिए। इसका माप बताइए कितना, यह तो 4 होगा, इधर 4 है तो यह भी तो 4 होगा, यह 3 है तो 4 3, तो यह कितना हो जाएगा आपका 5। ट्रिपलेट लगाइए ना, 3 4 5 का। वैसे भी लंब आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे कर निकल जाएगा, यानी 5 आपका हो जाएगा आंसर, 5 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। बोला है सभी शाखाएं फुल है। हम लोग क्या करते हैं, इसके आधार पर बनाते हैं वेन डायग्राम। बोला गया है सभी शाखाएं फुल है, तो जो भी शाखाएं हैं ना सबको क्या बनाना है, फूल। तो शाखा के ऊपर से फूल होगा। ठीक है, शाखा के ऊपर से क्या होगा, फूल होगा। आगे सभी फूल पत्ती है, फूल के ऊपर से क्या बनाएंगे, पत्ती बनाएंगे। जो भी फूल है सबका सब क्या है, सबका सब पत्तियां हैं। चलिए बना दिए पत्तियां। आगे देखिए
यही है ना, सभी शाखाएं फूल है, जो भी फूल है पत्तियां हैं। अब चलते हैं निष्कर्ष में। कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बना दिए, अब निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। तो पहला देखिए, सभी शाखाएं पत्ती हैं, सभी शाखाएं पत्ती हैं। देखिए तो सभी शाखाएं फूल है, सभी शाखाएं फूल है, ठीक है, सभी फूल पत्ती। चलिए पहला, सभी शाखाएं पत्ती है, तो क्या सभी शाखा पत्ती होगा? होगा, क्योंकि जो भी शाखा है सब किसके अंदर है? पत्ती के अंदर, है ना। सभी शाखा पत्ती, अंदर में शाखा ऊपर से पत्ती, तो हाँ अंदर में शाखा ऊपर से पत्ती है तो होगा। आगे, सभी पत्तियां शाखाएं हैं, क्या सभी पत्तियां शाखाएं हैं? नहीं। कब होता है? जब अंदर में पत्ती ऊपर से शाखा, तो यह गलत हो गया। सभी फूल शाखाएं, सभी फूल शाखाएं कब होता है? जब अंदर में फूल ऊपर से शाखा, यहाँ तो फूल बाहर में है तो यह गलत हो जाएगा। कुछ पत्ती शाखा, कुछ पत्ती शाखा, देखिए यह पूरा का पूरा हिस्सा पत्ती का, इसका कुछ हिस्सा क्या है? शाखा है। यह पूरा आपका पत्ती है, इसका इतना हिस्सा, कुछ हिस्सा शाखा है, यानी 1 और 4 सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 4 सही है, यानी विकल्प कौन सा देख लीजिए, तो विकल्प बी। विकल्प बी में देखिए क्या बोला है? केवल 1 और 4 अनुसरण करता है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। हमेशा हम लोग क्या करेंगे? कथन के अनुसार वेन डायग्राम बनाएंगे और वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे। यह क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर का है, देखिएगा। इस दोनों का योग देखिए कितना होगा? 9, 7, 16। इसमें से इसको घटाइए 10 आ जाएगा। दोनों के योग में से इसको घटाइए, यह वाला आ जाएगा। इस दोनों के योग में से इसको घटाइए, 5, 8, 13, 13 में से 3 घटाइए, 10 आ जाएगा। इसी तरह से इस दोनों के योग में से इसको घटाइए, 9, 6, 15, 15 में से 4 माइनस करेंगे 11, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा? 11। इस दोनों के योग में से इसको आपको घटा लेना है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का है। यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है आपका। यहाँ पे 1438 से 1429 बनाया, यानी कितना कम किया? 9 कम किया। फिर 1429 से 1417 बनाया, यानी कितना कम किया है? 12 कम किया है। 1417 से 1402 बनाया, यानी कितना कम किया? 15 कम किया। तो आगे हम कितना कम करेंगे? पहले 9 कम किया, फिर 12 कम किया, फिर 15 कम किया, तो अब हम कितना कम करेंगे? 18। तो 1402 में से 18 माइनस करिएगा तो 1384 आपका आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? 1384। तो इस तरीके से आज का सेशन आपका कंप्लीट हुआ। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।